ये एक दर्द भरी एक चिड़िया की कहानी जिसमें इसका डेथ हो जाता है। एक चिड़िया एक फल के साथ बैठ जाती है, उसको एक फल मिल जाता है। अरे ये एक फल, मुझे क्या हो गया ऐसा, पहली बार हुआ है, मेरा सर चकरा रहा है और इस फल को लेकर के मेरे बच्चों के साथ जाना है। अब ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, मेरा सर क्यों चकरा रहा है इस तरह। अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे इस दुनिया में। उन्हें उन्हें तो भी तो कुछ खाना पीना नहीं आता है, वो कैसे अपना परवरिश करेंगे। वो चिड़िया ऐसी बल्कि सोच रही थी, फिर खुद में हौसला पैदा करती है और फिर वो उड़ लेती है अपने घर की तरफ। आते आते पहुंच जाती है, अपने फल बच्चों को देती है, अपने बच्चों से बहुत सारी बात करती है लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि वो गिर जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ, मम्मी अम्मी जान, अम्मी उठो ना, आज तो हम बाहर कहीं गए नहीं, आप गुस्सा क्यों हो गई, क्यों सो गई। फिर अम्मी बात करो ना आप हमसे, प्लीज बात करो ना अम्मी, प्लीज उठो ना अम्मी। वो बच्चे तो भी बहुत छोटे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि हमारी मम्मी खत्म हो गई हैं, दुनिया से ऊपर जा चुकी हैं, तो अब वो कभी नहीं उठेंगे, उन्हें क्या पता था। मम्मी मम्मी उठ जाओ ना अम्मी जान आप उठ जाओ ना, प्लीज प्लीज अम्मी जान उठ जाओ अम्मी जान। इतने में ही एक उड़ते उड़ते कबूतर आ जाते हैं। कबूतर चाचा, कबूतर चाचा, कबूतर चाचा देखो ना हमारी अम्मी को, ये सो गई हैं, इन बात नहीं कर रही हैं अम्मी हमारी। कबूतर देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी अम्मी अब खत्म हो गई हैं, इस दुनिया में नहीं है। तब उनसे कहता है, चुप जाओ मत रो, आपकी अम्मा अब बात नहीं करेंगी क्योंकि वो अम्मी तुम्हारी मर गई हैं, इस दुनिया से चली गई हैं। अंकल ऐसा कैसे जा सकती हैं अम्मी, हम अम्मी हमारी तो अभी तो आई थी, हम तो कोई गलती भी नहीं की अंकल, ये कैसे कैसे ऐसे कैसे सो जाएंगी। अरे ये बच्चे तो बहुत नादान हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, अब इनका क्या होगा, अब इनका ख्याल भी नहीं रखना है, मुझ रख पाऊंगा मैं, अब इनको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। अच्छा मैं अपने दोस्त के पास ले जाता हूँ और उसके पास इनको पालने की क्षमता है, और फिर कबूतर उनको बिठाकर वो अपने दोस्त के पास ले आता है। फिर आकर के उसके घोंसले पे छोड़ देता है। फिर एक अंडा भी वहां पड़ा था, कबूतर जल्दी छोड़ा उनको दोनों को और फिर वहां से रवाना हो गया। फिर रो रहे थे वो दोनों बच्चे, खूब खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। फिर उसके बाद शाम हुई और फिर वो चिड़िया आ गई। फिर वो देखती है, अरे ये किसके बच्चे हैं दो, किसी लगता है किसी चिड़िया के हैं, मेरे घोंसले पे क्या कर रहे हैं। लगता है आप लोग रास्ता भूल गए हो, कौन हो आप लोग, लगता है आप लोग सच में दिशा भूल गए हो, आप यहाँ कैसे आ गए हो, कौन छोड़ा तुमको। नहीं आंटी, हमें तो अभी अभी हमें कबूतर अंकल छोड़कर गए, हमारी अम्मी हमसे गुस्सा हो गई, अम्मी सो गई, उठी नहीं रही है अम्मी, फिर कबूतर अंकल छोड़ गए हमसे यहीं पर। ये सुनकर बहुत हैरान हो गई वो चिड़िया। फिर उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये बच्चे इतने छोटे छोटे अपनी मम्मी के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। चिड़िया तो बहुत गरीब थी और उसके बाद में इतना उसको पालने का सीमा नहीं था। तो पूछी, बच्चों आपने कुछ खाया नहीं, हमने भी कुछ नहीं खाया हमने, कि मम्मा तुरंत सो गई और उठी भी नहीं, हम बहुत रोए लेकिन नहीं उठी अम्मी हमारी, अभी तक नहीं उठी और अभी खाना भी नहीं दी अम्मी हमारी, हम क्या करें। तब जाकर के वो चिड़िया समझ गई कि उनकी मम्मी मर गई हैं, इस दुनिया से चली गई हैं और इस बच्चे का कोई भी देख रेख नहीं है। अब मैं क्या करूं इसको, अब इसको तो हम पालना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं, अब सुबह में ही जाएंगे कुछ भोजन लाने के लिए। अच्छा आप सो जाओ और अपने भाई को भी सुला लो और फिर सुबह में मीठे मीठे फल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अम्मी सच में आप हमारी अम्मी को मना कर ले आएंगी। हाँ चाची, ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, आप जो है मम्मी को ले आइए, नाराज हैं वो।
ये बच्चे कितने सुंदर हैं, इनको काश हमारे बच्चे बन जाते। अगर ऐसे रह गए तो हम इनको इसी तरह पालेंगे। रात रात हुई, चांद निकला, फिर सो गए ये लोग। अब कबूतर सोच रहा था, न जाने ये बच्चे खाए होंगे कि ऐसे ही सो गए होंगे। और वो चिड़िया तो बहुत गरीब है, उनको पास कुछ खाने का नहीं होगा। फिर वो कुछ मीठे फल, अंगूर और ये लेकर के वहां से उड़ता है और आता है यहाँ पर। तो ये लोग सोए हुए थे, ये देखकर ये उसके पास रख देता है फल, और फिर वो वहां से वापस हो जाता है। फिर सुबह होते ही चिड़िया देखती है तो कहती है, अरे ये तो इतना सारा फल कौन लाया? अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो शायद ऊपर वाला ही दे गया होगा इन बच्चों के लिए। चलो ठीक है। फिर वो चिड़िया उन फल बच्चों को खिलाती है। आंटी आंटी, आज हमारे अम्मी को आप जाएंगी लेकर के आएंगी? मेरे बच्चों, मैं आपकी अम्मी हूँ जैसी, आप परेशान ना हो, हम आपके अम्मी को ढूंढेंगे और हेरेंगे। अगर कहीं नहीं मिली तो आपकी अम्मा हमें समझिए, हम आपकी अम्मा बन करके रहेंगे। आप यहीं पर रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं नदी से पानी भर लेकर आती हूँ और आपके लिए भी पानी लाऊंगी। फिर वो उस उधर चली जाती है नदी की तरफ। ऐसे ही दिन रात गुजर जाते हैं। वो बच्चे अब बड़े हो गए थे और अच्छे से उड़ने लगे वो दोनों बच्चे। उसका भी एक बच्चा था, सूरज भी बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मैं कितनी किस्मतदार हूँ। मम्मा, हम अपने मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा, हमें आज भी वो दिन याद है कि जब हमारी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी और आप हमें घर दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया। आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते, दुनिया से चले गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि उसका एक अपना बेटा आ जाता है। तो फिर वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसको इन लोगों का रहना पसंद नहीं था। मम्मा, ये बड़े हो गए हैं, इन लोगों को अब जाने को बोलो, ये घर हमारा है और हम अपने घर में रहेंगे, और इनको जाने को बोलो। भैया, तुम इस तरह मत बोलो ना, वो भी तो हमारे बच्चे की तरह हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे भाई बहन है सबों की तरह, और ये हमारे सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं नहीं रह सकता इनके साथ माँ। ऐसा कहते ही उसका बेटा चल जाता है दूसरी दिशा में। न जाने कहाँ मुझसे गलती हो गई, एक ये मेरा बेटा है कि कोई बात ही नहीं मानता है, और आप दोनों बेटा दूसरा के होकर के मुझसे इतना मोहब्बत करते हो। अम्मी, आप चुप जाओ, रो मत, मैं अभी भाई को मना करके समझा करके ले आता हूँ। भाई, आप जाइए, भाई को ले आइए। आप भाई से कहना हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी अम्मी को कभी नाराज मत करना। फिर उसका भाई मनाने उसके पीछे चला आता है। फिर उसको जंगल 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 ढूंढता है। फिर वो उड़ते उड़ते पहाड़ की तरफ आ जाता है। फिर वहां देखता है एक बाज उसको पकड़ के रखा था और उसे खाने की फिराक में था। फिर जोर से आया और वो उसको धक्का दे दिया, दूसरी तरफ वो गया। फिर जिसका भाई फिर छूट गया। फिर उसने कहा कि भाई, आप जाओ अम्मी के पास, अम्मी बहुत नाराज हैं, आप अम्मी के पास जाइए, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। भाई, तुम इस तरह बात ना करो, तुमको तो मैं देखती हूँ, तुम इतना मुझसे पंगा ले रहे हो। और फिर वो चीजू पर हमला कर देती है, उसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है। भाई आप जाओ, भाई आप जाओ भाई। और फिर वो चला जाता है वहां से, और जूजू अपने भाई के साथ लड़ते लड़ते उससे चील के साथ लड़ाई करते करते मर जाता है। और घर गया पहुंचकर, और वो रोने लगा। रोते 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 उसकी माँ पूछी, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? बुढ़िया, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया, मैं कभी भाई से प्यार नहीं किया था, लेकिन भाई मुझे बचाने के चक्कर